नमस्कार देशवासियों। लोकतांत्रिक देश में जनता जज होती है, जनता सरकार चुनती है, जनता सरकार बनाती है। ऐसे स्थिति में हम तमाम लोकतंत्र के अपने जजों से देश का हर 18 साल का जो बालिग है इस देश के जनतंत्र का जज है। आज मैं जजों से यह प्रार्थना करता हूं कि आप इस बात को समझें कि जो आप रोटी खाते हैं ये किसके कमाई का खाते हैं, किसकी मेहनत का खाते हैं, किस तरह से किसान खेतों में काम करता है, किस तरह से वो बाढ़ से, सूखा से, अतिवर्षा से, छुट्टा गायों से, किस तरह से तड़पते हुए, ठिठुरते हुए, किस तरह से किसान खेतों में अन्न पैदा करता है। और जब उसके पास अन्न पैदा हो जाता है तो देश का बाजार ही ठंडा हो जाता है, गिर जाता है। और जब उसके घर से उत्पादन उसका बाहर चला जाता है या व्यापारी खरीद लेते हैं, और इसके बाद जो जमाखोर हैं इस देश के, वो जमा करके वही चीज आपको कितने रेट में देते हैं ये देशवासियों को पता है। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है। इस ऐसी परिस्थिति में, ऐसे मौसम में, ठिठुरते हुए जाड़े में वो बैठा हुआ है। वहाँ उस पर आप कैसे कैसे व्यवहार इस देश की सरकार कर रही है, जिस सरकार को आपने बनाया है। अब आप जरा सोचिए, तनिक भी परवाह नहीं है एक पूंजीपति के पोते को देखने के लिए लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री अस्पताल में चले जाते हैं। बगल में किसान धरने पर बैठा है, उसका कोई उनको चिंता नहीं, उससे मिलने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो तो अन्न खाते हैं तो वो किसान की कमाई का नहीं खाते, अन्नदाता की कमाई का नहीं खाते। उनको इसका कोई फिक्र नहीं है, मरे ये। और ऐसी स्थिति में भाई अगर ये सरकार आज वो समझाने में लगी है, अगर यही समझा करके ये कानून बनाई होती तब तो आज ये बात नहीं न होती। अरे बिना पूछे आप कानून ला रहे हो, किसके इशारे पर, किसके इशारे पर लाए हो, किसके फायदे के लिए लाए हो भाई? इसमें हमारा तो कोई फायदा नहीं है। अगर मैं उपभोक्ता भी हूँ, अगर मैं किसान नहीं भी हूँ, खेती नहीं भी करता हूँ, तो खाता तो अन्नदाता का ही कमाई का हूँ। अगर आप मुझे महंगा खिलाओगे तो असर तो मेरे ऊपर भी तो पड़ेगा। बताओ ना कि जब ये गोदामों में अपने ले जाकर जमा कर लेंगे तब किस रेट में देंगे? अरे आप देखने की बात नहीं है। आज तक आपने क्या देखा? आज तक आपने देखा यही ना। अरे तब तो प्रतिबंध भी था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम था जिसमें कि वो जमाखोरी नहीं कर सकते थे। फिर भी ये कुछ न जमाखोरी करके किसान के घर का माल निकला, बाजार महंगा हो गया। ऐसी स्थिति में भाइयों, अगर सरकार नहीं सुनती है तो ये डार तो आप पात। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जनतांत्रिक देश में जो भी काम आप करेंगे, जो भी आप निर्णय लेंगे, वो अहिंसक लेंगे। इसमें हिंसा को कोई स्थान नहीं देंगे। लेकिन ये डार तो आप पात। रास्ते बहुत हैं, सोचने की जरूरत है। अब बताइए इनको, कहीं करिए आप कहीं। रास्ते आपको भी बदलने पड़ेंगे, लेकिन आंदोलन को आप गति दीजिए,
ये प्रार्थना है, अन्नदाता जब मैदान में आ गया है तो इस ठंडी ठिठुरन में आया हुआ है, ऐसी दशा में आया हुआ है, ऐसी परिस्थिति में आया हुआ है, ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। ये आंदोलन तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक सरकार ये तीनों कानून वापस न ले ले, तब तक नहीं रुकना चाहिए। देशवासी जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, इसी को गति देना आपका काम है। आप लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, आंदोलन में भाग नहीं ले सकते, धरने में बैठ नहीं सकते, गिरफ्तारी दे नहीं सकते, तो एक काम जरूर करिए, इन पूंजीपतियों का जो माल खुला हुआ है, इन माल में जाकर के इनके उत्पादों को लेना बंद कर दीजिए। इनके उत्पादों को लेना बंद कर दीजिए। और जो ये तमाम तरह का ये अपने उत्पाद हमको दे करके कमा रहे हैं पूंजीपति, अगर ये आप लेना केवल बंद कर दीजिए, बस इतना ही सहयोग कर दीजिए, अन्नदाता का सहयोग हो जाएगा और इन पूंजीपतियों को का होश ठिकाने आ जाएगा, जिनके इशारे पर आज सरकारें काम कर रही हैं। अरे भैया, बिना पूछले हमसे हाई कोर्ट का जज बना दिया जात बा, बिना पूछले सुप्रीम कोर्ट का जज। कौन काबिलियत था भाई? चपरासी का तू नौकरी लेवा करे, चपरासी के नौकरी के बदे 4th क्लास के एम्प्लॉय के नौकरी के लिए परीक्षा हो होकर, लेकिन हाई कोर्ट का जज बन जाइए हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाइए हैं, कौनो परीक्षा नहीं। ये क्या होता भाई? ये क्या है? और तू हमरे पक्ष में फैसला दे दो, चला तो क्या बिना चुनाव लड़ ले तो क्या हम राज्यसभा में भेज देते? ये आपके सामने होता कि नहीं होता? अरे भाई, ये अन्याय कब तक सहोगे? कब तक सहोगे? ये जनतांत्रिक देश में किस तरह के आप जज बने हो? अरे दारू पर बिक रहे हो, पैसे पर बिकते हो। बंद करो ये काम। देख लो ये क्या हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि चुनाव में दारू, मुर्गा, पैसा, साधन लेकर के जजमेंट दिए हो, फैसला किए हो ना। देखो ये फैसले का अंजाम देखो, क्या अंजाम है। ठिठुरते हुए जाड़े में अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है, कह रहा है कि भाई इस कानून से हमें कोई फायदा नहीं है। तो ये जबरी काहे लगाया जा रहा है भाई? जब इस कानून से कोई फायदा नहीं, कह रहा है किसान है, अन्नदाता कह रहा हमें लाभ नहीं होने वाला है, तो काहे इस पर जबरी थोप रहे हो? किसके इशारे पर? उसके इशारे पर जिसके पोते को देखने आप जा रहे हो अस्पताल में, अब बगल में किसान बैठा उसके पास नहीं जा रहे हो। ये अन्याय हो रहा है भाई, देश में ये अन्याय हो रहा है। अन्याय आपकी वजह से हो रहा है, आपके कारण हो रहा है। इस देश के जो जनतन के जज हैं, जो जिनको वोट का अधिकार मिला हुआ है, उनके कारण, उनके अनदेखी के कारण, उन्हें चुप्पी के कारण आप चुप क्यों हो? ऐसे समय में अगर चुप हो तो चुप मत रहो। अगर नहीं बोल सकते हो तो कह दिया ना कि डाल डाल तो ये पात पात। रास्ते बहुत हैं, लेकिन किसी तरह का हिंसा का आपको रास्ता नहीं अपनाना है। अहिंसक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानून के रास्ते से चल करके हमें अपने अधिकारों के लिए और किसान के पक्ष में पूरे देश के अंदर माहौल बनाना है। अब किसान के सवाल ही नहीं खड़े होंगे, अब तो सवाल बहुत से हैं अभी, जो 2014 से आज तक हमारे ऊपर जबरन लादा गया है, बिना देशवासियों से पूछे लादा गया है। अब सवाल वो भी उठेंगे, उस पर भी आप विचार करो। अन्नदाता को हम लोग निराश नहीं होने देंगे। हम लोग पूरी तरह से अन्नदाता के साथ खड़े हैं और रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और अन्नदाता को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं।
बस, धन्यवाद।